हेलो विद्यार्थी मित्रों, धोरण 6 में कक्षा 6 में सेम 2 में विषय हिंदी इकाई 2 विषयांक अनूठे इंसान भाग 1 के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें दो प्रसंग हैं, एक था नेपोलियन और दूसरा सच्चा दान। ये दो प्रसंग की बात हम आज करेंगे। तो सबसे पहले मुद्दे देखते हैं, उसमें क्या क्या आएगा। एक था नेपोलियन था जो फ्रांस का एक महान शासक था, जो एक अनूठा इंसान था, जो सत्य एवं प्रामाणिकता पर चलता था और प्रेरणादायी भी इंसान था। उसमें से कुछ सीख मिलती थी। तो फ्रांस का महान शासक, उसका जन्म 15 अगस्त में हुआ था और 1769 में उसकी मृत्यु 5 मई 1821 में हुई थी। नेपोलियन एक बड़ा निडर, हिम्मतवान, साहसी व्यक्ति था। वो दृढ़, मजबूत, निश्चयवादी, सत्य के पथ पर चलने वाला। नेपोलियन फ्रांस का एक महान शासक था। आप फ्रांस यूरोप के नक्शे में देख सकते हैं, फ्रांस, वहां फ्रांस के महान शासक था। और उसके एक बचपन की कहानी, उसके एक बचपन की जो कहानी है यहां है, देखते हैं। फ्रांस के एक महान शासक जी यूरोप के नक्शे में आप देख सकते हैं। देखिए, एक था नेपोलियन, उसमें दो प्रसंग हैं। नेपोलियन का पूरा नाम है नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन कार्लो बोनापार्ट। कार्लो उसके पिता का नाम था, कार्लो उसे पिता का नाम था। लोगों को कहना है कि नेपोलियन है वो, उसे कैंसर की बीमारी के कारण मृत्यु होना पड़ा। कुछ लोगों का कहना है कि उसकी हत्या कर दी। कुछ लोगों का कहना है कि नेपोलियन ने युद्ध में हार कर उसकी मृत्यु हो गई, युद्ध करते करते। वो एक आल्प्स पर्वत पर चढ़ना चाहता था। कई लोग वहां जाने से डरते थे, पर नेपोलियन एक इंसान ऐसा था, वो आल्प्स पर्वत भी पार कर दिया। कई लोगों ने रोका, फिर भी नहीं माना और आल्प्स पर्वत को पार कर दिया। और नेपोलियन की यही कहानी थी। दृढ़, निश्चयवादी, सत्यवान, ऐसा नेपोलियन था। तो हम यहां नेपोलियन के बारे में बात करते हैं। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौली खेल रहा था। अपनी जो बहन है इलाइजा, तो इलाइजा किसकी बहन है? नेपोलियन की बहन। उसका नाम क्या था? इलाइजा। जो इलाइजा है उसकी बहन के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। आंख मिचौली यानी कि लुक्का छुपी, और गुजराती में उसे संता कुकड़ी कहते हैं। आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और उससे नेपोलियन ढूंढते ढूंढते दौड़ रहा था। इलाइजा थे वो छिपी हुई थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए दौड़ रहा था। ढूंढते 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 नेपोलियन एक लड़की से जा टकराया, और लड़की से जब जा टकराया तब उस लड़की के हाथ में एक टोकरी थी। उस टोकरी में अमरूद थे। अमरूद, तो उसे क्या कहते हैं? अमरूद को जामफल, गुजराती में उसे जामफल कहते हैं। अमरूद थे। नेपोलियन जब टकराया उस लड़की से, तब नेपोलियन टकराया, तब
लड़की के हाथ में जो अमृत की टोकरी थी वो नीचे गिर गई। नीचे गिरने की वजह से अमृत कैसे हो गए? खराब हो गए। कीचड़ में गिर गए थे अमृत, वो खराब हो गए। वो रोने लगी, कहने लगी अब मां को मैं क्या जवाब दूंगी, अब मां को मैं क्या जवाब दूंगी। वो रोने लगी, कहने लगी। फिर इलाइजा कहने लगी चलो भैया यहां से निकल चलते हैं, चलो यहां से निकल चलते हैं, भाग चलते हैं। तब नेपोलियन ने कहा नहीं बहन, हमारे कारण उसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 सिक्के, 3 छोटे जो सिक्के थे वो उस लड़की को दे दिए। क्या कहा नेपोलियन ने? नहीं बहन, हम नहीं जा सकते कि हमारे कारण उसकी हानि हुई है। तब नेपोलियन ने अपने जेब में से 3 छोटे सिक्के उस लड़की को दे दिए। फिर लड़की को देकर कहा बहन मेरे पास ये 3 छोटे सिक्के हैं, तुम इसे रख लो, तुम्हें उसे ले लो। तब लड़की बोली, कहने लगी इन 3 सिक्कों से मेरा क्या होगा, मेरी मां मुझे डांटेगी, मारेगी। लड़की ने कहा। फिर नेपोलियन ने कहा अच्छा तो तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर चलो, मैं अपनी मां से तुम्हें और पैसे दिलवा दूंगा। तुम ऐसा करो, तुम मेरे घर चलो, मैं मां से तुम्हें और पैसे दिलवा दूंगा। क्या कहा? नेपोलियन जब छोटा था, लड़का था, तब वो एक सत्यवादी था। वो एक दिन अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा था। इलाइजा छिपी हुई थी, नेपोलियन उसे ढूंढते ढूंढते दौड़ रहा था। और फिर वो जब दौड़ रहा था तब एक लड़की से जा टकराया। लड़की के हाथ में अमरूद था, तो अमरूद की टोकरी थी, उस टोकरी नीचे कीचड़ में गिर गई तो वो अमरूद तो खराब हो गए। लड़की तो रोने लगी, लड़की कहने लगी अब माँ मुझे मारेगी, डांटेगी, रोने लगी। तब इलाइजा ने कहा नहीं भैया चलो यहाँ से भाग चलते हैं। तो नेपोलियन ने कहा कि नहीं, हमारे कारण उसकी हानि हुई है, इसीलिए हम यहां से जा नहीं सकते। फिर नेपोलियन ने अपने जेब में से 3 छोटे सिक्के दिए इस लड़की को। तो लड़की ने, तब नेपोलियन ने कहा कि ये लो बहन, तुम ये 3 सिक्के रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, तुम ये ले लो। तब लड़की ने कहा मेरे ये 3 सिक्कों से क्या होगा, इन 3 सिक्कों से कुछ नहीं होगा, मां मुझे मारेगी, डांटेगी, फटकारेगी। अच्छा तुम ऐसा करो, नेपोलियन ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो तो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपनी मां से पैसे दिलवा दूंगी, योला दूंगा, मैं अपनी मां से पैसे दिलवा दूंगा के। तब इलाइजा ने कहा, कहने लगा नेपोलियन से भैया इसे घर क्यों ले चलते हो, मां नाराज हो जाएगी तो इसे मत घर को, अनजान व्यक्ति को मत घर ले जाना चाहिए, मां नाराज हो जाएगी तो। तब नेपोलियन नहीं माना, इसलिए वो उस लड़की को अपने घर ले गया। मां को पूरी घटना बता दी। कहने लगा कि मां जब मैं और मेरी बहन इलाइजा दोनों हम आंख मिचौली का खेल खेल रहे थे, तब मैं इलाइजा को ढूंढते हुए निकला था। तब एक लड़की आई, इस लड़की को जा टकराया और उसके अमरूद कीचड़ में गिर गए। और मैंने ये 3 सिक्के दिए थे, तो वे फिर रोने लगी, ये 3 सिक्कों से क्या होगा, उससे मां डांटेगी। तो मां आप ऐसा कीजिए, जो आप मुझे जेब खर्च देती है उनमें से
उस लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ ने पूरी घटना सुनी। माँ पूरी घटना सुनने के बाद नेपोलियन पर बहुत खुश हुई कि माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती है उनमें से लड़की को पैसे दे दीजिए। माँ ने कहा ठीक है बेटे, कोई बात नहीं, दे देती हूं। मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूं, पर मगर याद रखना, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूं, पर याद रखना कि अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। फिर नेपोलियन ने कहा ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आप उसे जेब खर्च के लिए जो मुझे पैसे देती थी उनमें से उसे दे दीजिए। फिर माँ ने 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने तो सजा मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। क्या था? नेपोलियन जो था वास्तव में एक सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। फ्रांस का एक महान शासक था, एक अनूठा इंसान था। बचपन से उसे दृढ़ विश्वास था अपने आप पर, खुद पर, कि जो भी करूंगा मैं पूरी दृढ़ता से करूंगा, मजबूताई से करूंगा। दृढ़ यानी कि मजबूताई से करूंगा। नेपोलियन एक ऐसा इंसान था। अपनी परवाह नहीं की, जेब खर्च की, उस लड़की को दे दिया। उस लड़की को अपने जेब खर्च दे दिया। फिर भी उसे कितना आनंद मिला, कितना अद्भुत आनंद मिला उसे। तो हमने नेपोलियन के बारे में पढ़ा। देखिए, फ्रांस का एक महान शासक एक था नेपोलियन, एक अनूठा इंसान, सत्य एवं प्रामाणिक, प्रेरणादायी इंसान, सीख लेने लायक इंसान। नेपोलियन एक फ्रांस का महान शासक है। नेपोलियन कैसा इंसान है? तो नेपोलियन अनूठा इंसान है, सत्य एवं प्रामाणिक इंसान है, नेक राह पर चलने वाला इंसान है और प्रेरणादायी इंसान। प्रेरणादायी से यानी कि सीख, उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। यहां एक दूसरा प्रसंग है, प्रसंग 2, सच्चा दान। सच्चा दान में पहले मुद्दे देखते हैं। केरल का बडगरा गांव, गांधी जी की सभा का आयोजन, कौमुदी नामक लड़की, गांधी जी से हस्ताक्षर मांगना, कौमुदी से गहने का दान करना, ये सभी इसके मुद्दे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केरल। यह मालबर्ग केरल की बात है। केरल को हम दूसरे शब्द में मालबर भी कहते हैं। केरल को दूसरे शब्द में मालबर भी कहते हैं। मालबार जो केरल का दूसरा नाम है। केरल का दूसरा नाम क्या है? मालबार। वहां बडगरा नामक एक गांव में सभा का आयोजन हुआ था। केरल का बडगरा गांव में, यानी कि मालबार का बडगरा गांव में एक सभा का आयोजन हुआ था। गांधी जी ने अपने भाषण में उपस्थित सभी बहनों को, गांधी जी ने अपने भाषण में उपस्थित सभी बहनों को जेवरों से भीख मांगी, जेवरों की भीख मांगी। सभी बहन वहां सभा में आयोजित थे, सभी बहन इकट्ठा हुई थी और फिर वो अपने भाषण में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। बहुत से वस्तुएं भेंट में दी, बहुत सी वस्तुएं भेंट में दी थी और भेंट में भी मिली थी। पर अपना जो भाषण है वो भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उनको नीलाम करने लगे। गांधी जी को नीलाम करने लगे। केरल में
बडगरा गांव में एक सभा का आयोजन हुआ। उस सभा में उपस्थित जो महिलाएं थी, उस महिला से गांधी जी ने जेवरों की भीख मांगी। कई बहनों ने, महिलाओं ने जेवरों भी दिए, कुछ वस्तुएं भी भेंट दी। और फिर गांधी जी ने अपना भाषण समाप्त करके उस वस्तुएं भेंट की नीलामी करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 बरस की, कितने बरस की? 16 बरस की कौमुदी नाम की लड़की आई मंच पर, मंच यानी कि स्टेज पर। 16 बरस की कौमुदी नाम की एक लड़की आई। फिर उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी, एक हाथ की जो सोने की चूड़ी थी, एक हाथ की सोने की चूड़ी निकाली और गांधी जी से कहने लगी, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? वो कहने लगी। तभी गांधी जी हस्ताक्षर करने ही जा रहे थे, तभी कौमुदी ने दूसरे हाथ की एक चूड़ी निकाल दी, उतार दी। तब गांधी जी यह देखते हुए बोले, अरे पकड़े, ये क्या कर रही हो लड़की? दोनों चूड़ियां देने की क्या जरूरत है? एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपना हस्ताक्षर दे दूंगा, दोनों चूड़ियां उतारने की क्या जरूरत है? फिर भी कौमुदी कुछ बोली नहीं। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार निकाल दिया। क्या किया? इसके उत्तर में इस गले का स्वर्णहार निकाल दिया। फिर गांधी जी बोल उठे और कहने लगे कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ही ना, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ही ना। फिर बिना कोई उत्तर देते हुए कौमुदी ने कानों की रत्न जड़ी बूंदे भी निकाल दी और गांधी जी ने फिर पूछा, इन आभूषणों देने के लिए तुम्हें अपने माता पिता से की आज्ञा तो लेना, आज्ञा तो ली है ना तुम्हें आज्ञा तो कौमुदी कुछ उत्तर देती उससे पहले वहां जो सभा में मौजूद था एक व्यक्ति, उसने कहा इसके पिताजी तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी कर रहे हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं। मालपत्रों की नीलामी बोलकर आपकी मदद कर रहे हैं। मानपत्र यानी कि मान से लिखा हुआ पत्र, आदर से लिखा हुआ पत्र, उसे मानपत्र कहते हैं। पत्र तो सब लिखते हैं, पर आदर से लिखा हुआ पत्र को मानपत्र कहते हैं। उसके इस सभा में एक आयोजन में बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा, उसके पिताजी तो यही है जो मानपत्र की बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। तब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह मालूम तो है ना कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। तुम्हें ये तो मालूम है ना, तुम ये गहने दे देने के बाद तुम नए गहने बनवा सकोगी नहीं। कौमुदी ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, नए गहने बनवा नहीं सकोगे। कौमुदी ने यह दृढ़तापूर्वक निश्चय कर लिया। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह लिख दिया कि तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा से तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सचमुच देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं है। सचमुच देश प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। इसीलिए कौमुदी ने उस गहनों को दे दिया और उसे पता है कि मुझे
दूसरे नए गहने बनवा नहीं पाऊंगी, दूसरे नए गहने मैं नहीं बना पाऊंगी। फिर भी उसने वो गहने दे दिए। क्यों? क्योंकि उसे देश प्रेम से बढ़कर वो कुछ मानती नहीं थी। तो देखा ना आपने कौमुदी ने क्या सच्चा दान किया था। हमने क्या पढ़ा? केरल का बड़गरा गांव, केरल का बड़गरा गांव, केरल को हम दूसरे शब्द में क्या कहते हैं? मालबार। और गांधी जी की एक सभा का आयोजन हुआ, उसमें कुछ महिलाएं उपस्थित हुई, गहनों की बात की, नीलामी करने लगे और कौमुदी नामक एक लड़की ने लड़की मंच पर आई, चूड़ियाँ निकाल दी और हस्ताक्षर लेने लगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर रहे थे, तब कौमुदी नाम की लड़की दूसरे हाथ की चूड़ियाँ निकालने लगी। गांधी जी से पूछे, गांधी जी ने कहा कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा तो ले ही ना, मैं तुम्हें एक चूड़ी दे अगले पकड़ी, तूने के एक हाथ की चूड़ी निकाल दी, बहुत है के, पर मैं फिर भी तुम्हें हस्ताक्षर कर दूंगा, तुम दूसरी चूड़ी मत निकालो। फिर दूसरी चूड़ी उसने निकाली, फिर कहने लगी कि अपने माता पिता से आज्ञा तो ली ना, गांधी जी कहने लगे। फिर उसने दूसरे गले का स्वर्णहार निकाल दिया कौमुदी ने। फिर से पूछा, गांधी जी ने कहने लगे कि तुमने अपने माता पिता से आज्ञा तो ली है ना के। फिर वो कहने लगे, फिर कोई भी उत्तर कौमुदी दे पाई नहीं। फिर उसने कानों की रत्न जड़ी बूंदे भी निकाल दी। फिर से पूछा, क्या तुमने अपने माता पिता की आज्ञा तो ले ही ना। तब वह कौमुदी बोलने ही जा रही थी, तब उस सभा में एक आयोजन व्यक्ति था, जो व्यक्ति ने कहा कि उसके पिताजी यही हैं जो माल पत्रों की नीलामी कर रहे हैं और आपकी मदद कर रहे हैं। तब उसने एक के बाद एक गहने उतार कर उसे गांधी जी के सामने रख दिए। फिर अंत में गांधी जी ने लिखा था कि तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है, सचमुच देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। तो इस इकाई में आपने क्या पढ़ा? तो प्रसंग एक था नेपोलियन के बारे में। फ्रांस का महान शासक है, एक अनूठा इंसान है, सत्य एवं प्रामाणिक है और प्रेरणादायी इंसान है। दूसरे प्रसंग में क्या देखा? केरल का बड़गरा गांव, मालबार, जो केरल को मालबार भी कहते हैं, गांधी जी की सभा का आयोजन करा। कौमुदी नाम की एक लड़की थी, गांधी जी से उसे हस्ताक्षर मांगे, कौमुदी से गहने का दान दिया और सच्चा दान इसे कहते हैं। तो हम थोड़े शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ कौन से देखते हैं? सत्यवादी यानी कि हमेशा सत्य बोलने वाला। सत्यवादी किसे कहते हैं? हमेशा सत्य बोलने वाला, उसे सत्यवादी कहते हैं। अद्भुत का अर्थ क्या होता है? अनोखा। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा। आंख मिचौली यानी कि लुक्का छुप्पी, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ સંતા કુકડી। અમૃદ એટલે કે જામફળ ગુજરાતીમાં તેને જામફળ કહેવાય છે। પથ રાસ્તા, દ્રઢ મજબૂત, નિર્માતા તો બનાવને વાલા, હસ્તાક્ષર તો દસ્તખત, ઘટના प्रसंग, उपस्थित तो हाजिर, वहां आया हुआ वो हाजिर, मानपत्र आदर से लिखा पत्र, आयोजन इंतजाम, आभूषण गहना, नीलामी तो बोली बोलकर बेचना, किसी भी वस्तु या भेंट हो उसे बोली बोलकर बेचना चाहिए, उसे नीलामी कहते हैं। भाषण सभा के सामने बोलना, त्याग यानी कि समर्पण, जैसे कौमुदी ने सच्चा दान करके देश में सच्चा दान करके त्याग किया, समर्पण किया देश के लिए, वही ये कौमुदी ने किया था, सच्चा दान। तो हमने इस कहानी नेपोलियन और सच्चा दान की कहानी पढ़ी। तो इस कहानी शब्दार्थ भी हमने पढ़े और फिर हम देख सकते हैं कि भाग 1 और भाग 2 के अभ्यास, भाग 1 में प्रसंग 1 का और प्रसंग 2 का अभ्यास किया। उनमें से आपका जो होमवर्क है, अभ्यास का प्रश्न 1 जो पेज नंबर 8 और 9 पे है,
स्वाध्याय का प्रश्न 1 जो पेज नंबर 11 पे है, तो आपको ये अपनी कॉपी में लिखना है, कॉपी यानी कि नोटबुक में लिखना होगा। तो हमें इस अभ्यास और स्वाध्याय को लिखकर आपको भेजना होगा। तो हम अपना ये टास्क यहाँ पूर्ण करते हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, आभार, जय हिंद।